चलो आते हैं, पहले देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो बता रहा है। ये बैंक है, पर्सन ए और पर्सन सी, ठीक है। अब इसने इसको पैसा दे रखा है, ठीक है, ये क्रेडिटर हुआ। अब पैसा किसको चाहिए, सी को, ठीक है। मनी का इसको रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या बोलेगा, इससे पैसा मांगेगा, तो ये बैंक को बोल रहा है ना कि भाई तुम मेरे बदले इसको पैसा दे दे। समझ में आया क्या? तो ये जो नहीं पैसा नहीं। देगा इसका, देखो मैंने बोला ना कि एक बैंक है, ठीक है, बैंक का नाम भी है। एक पर्सन ए है और पर्सन सी है, ठीक है। पर्सन ए ने बैंक को में पैसा जमा किया है, ठीक है, तो क्रेडिटर हो गया ना ये, हम्म। ठीक है। इसको पैसा चाहिए, तो ये ड्रॉ ही हो गया, ठीक है। तो हम्म। ये बोला, इसको पैसा चाहिए इससे, ठीक है, लेकिन ये क्या बोला बैंक को कि भाई तुम मेरे बदले में पैसा सी को दे, ओके। ठीक है। तो सी को पैसा दिया तो कुछ तो देगा ना, तो ये देता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। समझ में आया? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी इन्वॉल्व है, टोटल 3, है ना। और ये कौन इशू कर रहा है, क्रेडिटर। किसी किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। क्रेडिटर इशू कर रहा है ना, 3 पार्टी इन्वॉल्व। अच्छा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है, ये कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट आ सकता है ना। चलो अब आते हैं प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? जो प्रॉमिस करता है कि वो सो कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट। के लिए। हम्म ये बैंक है और ये पर्सन ये है, इसको पैसा चाहिए, है ना। तो ये बोलेगा ठीक है हम पैसा देंगे, लेकिन इसके बदले में ये इसको प्रोमिसरी नोट देगा, ठीक है, कि तुम इतने टाइम के बाद इतने पैसे मुझे रिटर्न कर दो। यही होता है ना। हाँ। तो कोई इससे बता सकता है क्या बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या अंतर है? बैंक है व्हील ना ऑफ एक्सचेंज उसमें। में थर्ड पार्टी आती थी ना, जो उसको। हाँ। 3 पार्टी है टोटल, तीन यहाँ पार्टी। पे 2 पार्टी है। और हम्म, दूसरा डिफरेंस क्या था? यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट देते हैं और वहां पे ये तो बिल नाम ऑफ ही है यहाँ पे। एक्सचेंज। अरे ये क्रेडिटर इशू करता है ना, हम्म। क्रेडिटर इन द सेंस जो पैसा बैंक। दे रहा है उस, हाँ बैंक, बैंक के पास गया ना, तो हम्म। बैंक इशू करे तो क्रेडिटर के साइड से जाएगा ये। और ये क्या कौन इशू करेगा, डेटर देगा ना, क्योंकि ये प्रॉमिस कर रहा हम पैसा देंगे, तो इसके लिए कुछ लिख के देगा ना, और पैसा तो इसने दिया। दोनों आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर में, ठीक है। चलो अब आते हैं बॉन्ड। बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्या होता है बॉन्ड? सो 1 ईयर इट के इज काम के लिए। कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ये। डेट इंस्ट्रूमेंट है ना। डेट इंस्ट्रूमेंट। हम्म। हम्म ठीक है। चलो कौन इशू करता है इसको जनरली, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट वगैरह या और प्राइवेट। कंपनी, हाँ बैंक्स भी, है ना। ठीक है। चलो अब कैसे पता चलेगा ये बॉन्ड सही है, ट्रस्ट वर्दी है या नहीं? क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग रेटिंग एजेंसी हाँ देती कंपनी तो है। से उसके होते लिए हैं। क्रेडिट रेटिंग चाहिए, है ना। ठीक हम्म। है, एग्जाम्पल को दे सकता है क्या इसका, फिच, स्टैंडर्ड मूडी एंड थी। पुअर। मूडी। मूडी। हाँ हम्म। ठीक है, ये सब रेटिंग देते हैं। अच्छा, जो जिसका ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत कम है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? जंक बॉन्ड। जंक। जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड, जंक बॉन्ड बोलते हैं ना। तो बाकी दूसरा क्या हो गया, गिल्ट एजेड बॉन्ड, है ना। हम्म। गिल्ट एज बॉन्ड को कौन इशू करता है जनरली? आरबीआई। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इशू करती है। चलो अब देखते हैं मनी मार्केट, है ना। सॉरी, मार्केट 2 तरह का हुआ ना, एक तो मनी और कैपिटल, दोनों में क्या डिफरेंस है? मनी सर 1 साल से कम मनी के इज लिए अ होता है, शॉर्ट कैपिटल टर्म होता है, 6 से। कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन मनी हाँ मार्केट और लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, ये लेस देन मोर देन 1 ईयर, है ना। इसके अंदर 2 इशू हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट इशू करेगा, दूसरा कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट 2 इशू कर सकता है, एक ट्रेजरी बिल, दूसरा कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है। तो बताओ ट्रेजरी बिल का फीचर्स बताओ। नॉन इंटरेस्ट बेरिंग। 0 90 कूपन बॉन्ड बॉन्ड, होता है ना। है। हम्म। ठीक है, नो इंटरेस्ट। और इशू कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। आरबीआई। कौन सा गवर्नमेंट गवर्नमेंट, करेगा। सेंटर स्टेट? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के सेंटर लिए मना है। सेंट्रल सेंटर। गवर्नमेंट, सेंटर। हम्म। स्टेट नहीं कर सकता, है ना। ठीक है चलो, अब कितने दिन के लिए होता है ट्रेजरी बिल? सर 14 डेज के लिए हो सकता है। 91, 91, 182, 1491, 365। हाँ।
14 नहीं हो सकता है, ठीक है, 91, 182 और 364 बस। Sir, ठीक है, तो 14 यहाँ T 91 will इंटू 2। also will be there, sir, but they are non-marketable. 14 days also there. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा है कि मुझे पता नहीं पता था, ठीक है, कि नॉन मार्केटेबल होता है। अच्छा हाँ, याद आया, लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में था, सॉरी ये इसमें था ना, PT 365 में, याद आ गया। और कैश 91 डे से कम का करना होगा तो कौन होगा? कैश कैश मैनेजमेंट मैनेजमेंट Cash बोलते हैं। management. हम्म। चलो अब आते हैं कंपनीज पे। कंपनी दो इशू करती है, कॉमर्शियल पेपर दो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, पहले इसका करके बात कर लेते हैं। कॉमर्शियल पेपर के बारे में कुछ बताओ। सिक्योर्ड होता है कि अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड Unsecured. होता है। अनसिक्योर्ड होता है, तो कौन इशू कर सकता है इसको? बैंक, Any companies So except कंपनीज इशू banks करती है, can issue. कंपनीज, हाँ। लेकिन उसका रेटिंग AAA से ज्यादा होना चाहिए, हम्म, तभी, क्योंकि अनसिक्योर्ड है ना, कोलेटरल तो है नहीं यहाँ पे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? ये भी कंपनीज करती हैं। Banks, no certificate of बैंक्स, deposit bank बैंक्स issue. करते हैं। bank deposit. अच्छा, कुछ बैंक जो है सो 1 साल से ज्यादा के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकती है क्या? हाँ, ठीक है, जैसे नाबार्ड All वगैरह। India वो एक फाइनेंस होती है हाँ सही बात है, से ऑल 3 इंडिया। साल हाँ के सही लिए। बात, हाँ सही बोल रही है ठीक है, तो 1 से 3 साल के लिए इशू किया जा सकता है। से 3 क्या बोल रही है, बोलो। चलो देखते हैं, कैपिटल मार्केट है ना, इसमें गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट क्या इशू करती है? ये कौन इशू करता है? जीसेक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों 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 कर कर सकते हैं, दी बेलीज दोनों कर और सकते हैं। सेंटर। सेंट्रल, नहीं नहीं, जीसेक इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। और स्टेट डेवलपमेंट लोन ये होता है स्टेट के लिए, हम्म, ये स्टेट इशू करता है, ठीक है। अब ये 3 तरह का हो सकता है, फिक्स्ड कूपन, फ्लोटिंग और इन्फ्लेशन। दोनों में क्या अंतर है? इसका नाम तो पता चल रहा है नाम से ही। फिक्स्ड और फ्लोटिंग में फिक्स क्या अंतर है? फिक्स होता है उसका रेट, Fixed interest rate. फिक्स में Floating फ्लिक is होता है, change. फ्लोटिंग में मतलब फिक्स्ड नहीं मैनेज होता होता है। रहता है, मैनेज होता है हाँ। टाइम के हिसाब इंटरेस्ट से। रेट रिवाइज होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल, हम्म, ठीक है। चलो, और इन्फ्लेशन इंडेक्स में हाँ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन से को तो जुड़ा कैलकुलेट हुआ करते हैं। हम्म, है। अब बताए कॉर्पोरेट बॉन्ड है ना, कंपनीज दो तरह इशू कर सकती है, कॉर्पोरेट और डिवेंचर, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है? One is less secured. I think. Debenture is कॉर्पोरेट less बॉन्ड secured. सिक्योर्ड होता है, हाँ, ये सिक्योर भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, यही अंतर है, ठीक है। हम्म, चलो अब आते हैं कुछ अदर बॉन्ड, है ना। तो स्पेशल कैटेगरी बॉन्ड, ये किसी पर्पस के लिए इशू किया जाता है ना। जैसे मान लो ऑयल कंपनी है, ONGC को हम बोले कि तेल जो ऑयल है वो चीपर कर दो, है ना, तो मान लो 10 रुपीज पर यूनिट कम कर दिया, इसको 10 रुपीज देना पड़ेगा ना हमको, पर लीटर ना हम्म, दो, ठीक, या बैरल कर दो, ठीक है, 10 रुपए देना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट मान लो भी पैसा नहीं दी, तो इसके बदले में बॉन्ड इशू कर देती है, ठीक है, ये होता है स्पेशल कैटेगरी बॉन्ड, ठीक है। चलो आते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये क्या होता है? गवर्नमेंट इशू करती है सर, गोल्ड के बदले स्पेसिफिक के लिए। चलो मैं बोलता हूँ, Like ठीक है। denominated in हाँ gold. हाँ, गवर्नमेंट इशू, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, RBI इशू करती है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। पहला तो ये, दूसरा क्या है, देखो नाम ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, तो गोल्ड जाएगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट कम कर सके, है ना। तो इसमें लिमिट है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 ग्राम, और मैक्सिमम, 20 kg। ये अलग है, देखो इंडिविजुअल है यदि, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है इसके लिए 4 kg, ठीक है, और कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है तो इसके लिए 20 kg, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड कितना है इसका? 80 8 ईयर्स, है ना। लेकिन क्या इसके पहले हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं? यस सर। यस, हाँ, 5 ईयर्स में। अच्छा, क्या ये ट्रेडेबल इंटरेस्ट है? में मिलेगा। Yes. हाँ ट्रेडेबल है। अच्छा, क्या इसमें इंटरेस्ट मिलेगा? नो सर, हाँ नो सर। इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा 2.5% ना। होगा,
ठीक है। लेकिन यदि वो इंटरेस्ट नहीं रीजन मिलेगा देते तो नहीं मिले। क्यों देखो लेंगे लोग? इसका रीजन है, जब समझो। इतना ब्रेक कर देते गोल्ड का वैल्यू तो खुद से बढ़ रहा है ना, हम्म, तो फिर यहाँ पे खरीदने क्या होता है, लोग फिजिकल खरीदेंगे ना, तो अलग इंसेंटिव देने के लिए 2.5% इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगा कि नहीं, जो पैसा गेन हुआ वो? एग्जाम्पशन होगा शायद। नहीं आना चाहिए। एग्जेम्प्ट, हाँ एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। चलो ठीक है। किसी को लिखना है क्या? पूछ लिख लेना, रही बाद में हूँ। तो दोबारा रिपीट करेंगे। अरे दोबारा दीदी। रिपीट करेंगे ही। चलो अब बात है कंसोल बॉन्ड। कंसोल बॉन्ड क्या होता है? कोविड के टाइम में सबने सुना होगा, किसी ने सुना था कि कंसोल बॉन्ड इशू करने के लिए एडवाइस किया जा रहा था इंडिया को। यस सर। सर इसमें रिडीमेबल नहीं होता है और हाँ, ये वार टाइम में जनरली इशू किया जाता है, ठीक है। ऐसा कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होता, ठीक है। तो जब तक चाहे चलता रहेगा। अब प्रिंसिपल भी बताएं वापस नहीं सोशल होता। इम्पैक्ट। नहीं नहीं, प्रिंसिपल आप जब चाहे तो मैच्योरिटी मिल जाती है, ये उस पे इशूअर पे है, ठीक है। अर्ली मैच्योर भी हो सकता है, लेकिन इशूअर पे डिपेंड करेगा। अब बताए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ये क्या है? पर जी सोशल 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 कॉज। अच्छा, इसमें कॉज। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है? अच्छा, इसमें फिक्स रेट ऑफ हाँ। रिटर्न होता है या नहीं? यस सर। या डिपेंड करता है ना। अरे जब सोशल के लिए हो रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न तो डिपेंड करेगा ना कि सक्सेस किया या नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, क्या फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है? यस सर। हाँ, टाइम पीरियड तो फिक्स होना चाहिए ना। क्राइटेरिया क्या है? ईएसजी। ईएसजी मतलब गवर्नेंस को और एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट सोशल। एनवायरमेंट फैक्टर, सोशल गवर्नेंस। सोशल और गवर्नेंस फैक्टर है ना। चलो, जितना किया है ना उसे एक बार दोबारा देखते हैं क्या क्या किया हम लोग। अच्छा, मैं कल भी क्लास लूँ तो तुम लोग रूठ जाओगे क्या? किसी को बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं सर। कोई ऐसा है? नहीं। कोई बात नहीं, बुरा लगे तो लग जाना यार, कल भी क्लास है। ठीक है। चलो, बार्टर सिस्टम तो पता है ना क्या था? हम्म, यस। ठीक है, मैं सबसे एक एक करके पूछता जाऊंगा, ठीक है। लीगल टेंडर के बारे में बता सकती है क्या रितिका कुछ? यदि कोई 2 मिनट में ना बोले तो कोई दूसरा बोल सकता है। 2 मिनट या थोड़ी देर में ना बोले तो दूसरा बोल दो। ऐसा कोई फियाट रूल मनी नहीं जो एक्सेप्टेड हो है। एवरीवेयर। जो हर जगह एक्सेप्ट हो फिएट मनी। लीगली एक्सेप्ट लीगली करना एक्सेप्टेड जरूरी है ना। होगा उसको डिनाई नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है। चलो, प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या था सार्थक? कोई सर दूसरा बता दो, बैंक प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या था? बैंक कुछ Banks have बफर रखता है some money एनपीए के aside for उसमें NPAs. से प्रॉफिट होता है, उसमें से कुछ प्रॉफिट परसेंट का कुछ हम्म, परसेंटेज हम्म रिजर्व रखा जाता है। रखा जाता है। हम्म, सही बात है। नो फ्रील अकाउंट क्या था हर्षिता? फ्री No अकाउंट, minimum deposit. नो बैलेंस, मिनिमम बैलेंस का जरूरत नहीं है ना। हम्म, बैलेंस। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस था सुनीता? सर बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर करता है और प्रोमिसरी नोट्स में जो लेता है वो करता है इशू। वेक्टर। और बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन और एक पार्टी ये भी कि ये इन्वॉल्व तो एक होती ही है। डिफरेंस हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रोफेक्शन में 3 पार्टीज होती है इन्वॉल्व, प्रोमिस हम्म, में 2 में होता है। कॉमर्सी में 2 होती हैं, दोनों चलो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। चलो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है ना, इसमें कंपनीज कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करती है आभा? दोनों में बताना है। सब मनी मार्केट में एक तो गवर्नमेंट इशू करती है, एक टी बिल होता है नहीं नहीं, मैंने ये और पूछा है एक मनी कैश मैनेजमेंट मार्केट में, बिल और होता सिर्फ है। जो सिर्फ नहीं नहीं, कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी क्या इशू करती है?
ओके सर, एक तो वो कॉमर्शियल पेपर की जो बात हुई थी वो कॉमर्शियल और एक कॉल मनी कुछ करके जो होता था। नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट ऑफ था ना। डिपॉजिट। और सर्टिफिकेट यहाँ पे, ऑफ डिपॉजिट, ओके। यहाँ पे कैपिटल में कैपिटल, और सर एक बॉन्ड होता था गिल्ट एज वाला वो, और एक जीरो अरे कूपन बॉन्ड तो बॉन्ड। अलग हो नहीं गया नहीं ना। नहीं, कॉर्पोरेट एक बॉन्ड था और डेबेंचर ऐसा कुछ तो ही था। कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर्स, हम्म एक सिक्योर्ड होगा और चलो ये डिबेंचर्स, डेबेंचर इज नॉन सिक्योर्ड। दोनों। हाँ सही बात है। रूपाली तुमको ये बता सकती है क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का फीचर्स, कुछ भी जो जो याद आ रहा है? सर ये गोल्ड के एसेट्स को लेके बॉन्ड इशू होता है, और होता है, इशूड और बाय आरबीआई में कैपिटल गेन टैक्स behalf इसमें of 2.5% government। इंटरेस्ट मिलता अब इशू कौन करता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आरबीआई आएगा ना। आरबीआई इशू करेगी RBI बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। हम्म और इस पे चलो इशू किया कैपिटल गेन तो आया, टैक्स। लिमिट कितना मिलेगा, है ना? 1 ग्राम याद और करने का इंडिविजुअली तरीका देखो, पहले के इशू करना है, इशू करे कितना कर सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ लिमिट आएगा, ठीक है? तो एक लिमिट, दो लिमिट, 1 ग्राम ठीक है, इंडिविजुअल और 24। फैमिली में। ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम क्या होगा? 1 ग्राम ठीक में है, इसके बाद क्या होगा? इसका पैसा बढ़ेगा, लेकिन फिर हम यहाँ इन्वेस्ट क्यों करें? ये तो आया इंटरेस्ट, कितना मिलेगा? 2.5। 2.5। हम्म ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया। या कैपिटल गेन टैक्स में आएगा या नहीं आएगा? एग्जेम्प्टेड है। आएगा। ठीक है। कंसोल इसका बॉन्ड क्या लिमिट था क्या वैशाली? है? 20 kg मैक्सिमम चैरिटेबल के लिए, और 4 kg मैक्सिमम हिंदू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। कंसोल बॉन्ड क्या था वैशाली? जनरली बहुत और रिन्यूएबल मतलब इसकी मैच्योरिटी वॉर अरे टाइम में सर। आवाज तो बहुत स्लो आ रही है, और तुम क्या? खुद ही बोल रही सर War वॉर time। टाइम वगैरह है। वॉर टाइम में मतलब अनसर्टेनिटी के टाइम में इशू होता है, और इसका कोई हाँ मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। और चलो ठीक है। अब बताएं बॉन्ड को सेल कैसे करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में बेच सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में जब फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, तो प्राइमरी मार्केट में। लेकिन बात ये हमको बताओ कि यहाँ इसको, ये बॉन्ड को रखता कौन है? डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहता है ना। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब भी बॉन्ड आता है तो डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं ना। डिजिटल फॉर्मेट का नाम क्या है? डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके लिए डीमेट अकाउंट खुलता है ना। ठीक है, तो इसी का फुल फॉर्म हो गया ना, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम कौन करेगा? जब बॉन्ड का सेल, फिर ये जो कम क्लियरिंग NSDL। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सर ठीक है, ये काम करेगा ये। और ये कौन से प्लेटफॉर्म पे होता है? तो वो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, लिखना है तो लिख लो, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? NDSOM। SL। ठीक है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलिए आगे अब। ठीक है ना? हाँ वैशाली बोलो। अरे ये प्लेटफॉर्म का नाम बोला कि जो सेल और बाय होता है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे होता है? जिसका फुल फॉर्म है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। नेगोशिएट करना, डील करना, उसका सिस्टम, और ये ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, और करता कौन? क्लियर है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यूज में था, किसी को याद है क्यों? यूरोपियन यूनियन ने इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था, याद है? किसी ने पढ़ा था क्या करंट अफेयर? बीच में इसका इशू आ था।
ठीक है चलो। अब बता, प्राइमरी मार्केट हो गया, सेकेंडरी मार्केट सेम है जब दोबारा बेच रहे हैं तो। आता है रिटेल डायरेक्ट यील्ड स्कीम, ये क्या होता है? I mean, we ये can आरबीआई buy का है। shares directly from RBI. रिटेलर्स डायरेक्टली जी से खरीद सकते हैं। हाँ, आरबीआई से डायरेक्ट। उसके लिए डीमैट अकाउंट किसके अंदर खोलना पड़ेगा? आरबीआई के पास, ठीक है। कुबेर। अच्छा। ठीक है, और मिनिमम लिमिट कितना है इसका, सॉरी मैक्स, हाँ मिनिमम कितना खरीदना पड़ेगा? 10,000 रुपीज का, ठीक है। थोड़ा बैंकिंग खत्म होना तो थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड यील्ड, है ना, तो थोड़ा बताते जाना, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक बॉन्ड है, ठीक है, ये 100 रुपये का है, ठीक है, और हम लोग इसको इशू कितना किए, इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस पे? 10%। तो बॉन्ड यील्ड कितना होगा? देखो ये बॉन्ड प्राइस का 10%। ग्राफ बनाया मैंने, और ये बना है बॉन्ड यील्ड का। तो कितना हो गया ये? 110, है ना। अब हम बोले कि बॉन्ड प्राइस जो है सो 100 से बढ़ के 105 हो गया, ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड पे क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? कटेगा। घटेगा। क्योंकि देखो तो ये अब बड़ा हो गया ना, 105 हो गया ये, है ना। तो डिफरेंस कितना रह गया? मात्र 5। में ये तो नहीं ठीक है ना, है। मतलब ये रिलेशन। अरे इन्वर्सली होता है। मैंने बोला कि एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड प्राइस है, ठीक है, बीपी 100 रुपीज का, इंटरेस्ट रेट 10% है ना, 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो ये बॉन्ड यील्ड है, तो कितना हो जाएगा? बॉन्ड यील्ड 110, है ना। तो ये 10 का डिफरेंस आया ना, ठीक है। अब हम बोले कि ये प्राइस जो है सो बॉन्ड प्राइस बढ़ करके 105 हो गया, न्यू बॉन्ड प्राइस, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब डिफरेंस कितना आया? मात्र 5 का ना, यही 5 का डिफरेंस है ना, तो बॉन्ड यील्ड घट गया ना। तो तो बॉन्ड प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। सर ये क्या इंटरेस्ट बोल बोलो। रेट शुरू वाले बॉन्ड प्राइस पे ही लगता है, वो नए वाले बॉन्ड प्राइस पे नहीं लगेगा अरे नहीं 105? नहीं, अभी एक ही बात की है, आगे भी बात करेंगे, अच्छा ठीक है। ठीक है। ये ठीक है ना? यस सर। ठीक है चलो। अब बात करते हैं बॉन्ड प्राइस का और इंटरेस्ट का। तो मान लो एक ये है, बॉन्ड है 100 रुपये का, बॉन्ड प्राइस कितना है? 100 रुपीज, ठीक है। अब हम इशू किए 10% में, तो कितना हो गया ये? 110, है ना। बॉन्ड यील्ड 10, मतलब ये क्या है? 10, है ना। अब हम बोले कि बॉन्ड प्राइस बढ़ गया है, नहीं बॉन्ड प्राइस नहीं, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है, मान लो 10 की जगह 20% हो गया, तो नया बॉन्ड प्राइस क्या होगा? 120, यही होगा ना अभी तो बॉन्ड प्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितना है? 20% है। यदि इस अभी भी 100 प्राइस है, तो ये जो जो नया इशू किया, दोनों में डिफरेंस कितना है? 20% का, ठीक है। और पहला वाला कितना है? 10%। अब ये इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो किसमें याद आएगा? दूसरे वाले में। अच्छा, किसी का कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ना, तो म्यूट कर लो। तो हम लोग ये बोल रहे थे, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों में इन दोनों कंपेयर किस में आएगा ज्यादा? 10% का डिफरेंस आया ना इन दोनों में, 10 नहीं कुछ और आएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ तक चल रहा है ना? यस सर। ठीक है चलो, एक तो कंडीशन ये है, और दूसरा कंडीशन कि बॉन्ड प्राइस अब अभी भी 100 है, नया इशू किए उसमें 10% इंटरेस्ट था तो 110 हो गया। अब नया बॉन्ड जो इशू हो ना, वो अभी भी बॉन्ड प्राइस तो 100 है, लेकिन इंटरेस्ट रेट मान लो 20% है, ठीक है। तो नया बॉन्ड यील्ड कितना आएगा इसका? 120, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि यदि बॉन्ड प्राइस सेम है ना, लेकिन यील्ड बढ़ गया, बॉन्ड प्राइस सेम ही हो गया, सॉरी, बॉन्ड यील्ड यदि बढ़ गया है ना, तो इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा?
इंटरेस्ट रेट पे क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तब देखो तो यहाँ पे यील्ड कितना हो रहा है, 100 पे 20। इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है, 10 में से 20 बढ़ गया है ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या किसी को? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। डायरेक्ट रिलेशन ये समझ में आ रहा है, पर Yes. कितना परसेंट बढ़ रहा है वो समझ में नहीं, इट इज डबल अच्छा और रुको, थोड़े समय सेशन के लास्ट में बताऊंगा, समझ गया मैं, अभी नहीं बता सकता। ठीक है छोड़ो, सेशन के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी आते हैं मनी डिमांड और मनी सप्लाई, है ना। ये तो समझ में आएगा सबको, है ना। तो पहले Yeah. प्रिंटिंग ऑफ मनी। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ था, ईयर किसी को याद है क्या वर्ल्ड वार 1 का ईयर? 1914 18 19 1914 to 1919। 19। ठीक है, वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो वर्ल्ड जर्मनी क्या किया, यहाँ पे काफी पैसा प्रिंट कर दिया, है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिंट किया, प्रिंट इन्फ्लेशन बढ़ गया था, है ना? याद है ना किसी को? काफी ज्यादा बढ़ गया था। किसी ने वो सीरीज देखी है क्या? वो ट्रक में भर करके पूरा पैसा लेके जा रहा था ताकि ब्रेड खरीद सके, किसी ने देखा है? हम्म, ठीक है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था कि पूरा ट्रक ट्रक भर करके, ये रिक्शा भर करके जा रहे थे पैसे ताकि एक ब्रेड खरीद सके, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये इन्फ्लेशन, मुझे नाम तो याद होगा, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ देखो तो, कि जैसे ही मनी डबल हुआ, प्रिंटिंग डबल हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो यही है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, यदि मनी प्रिंटिंग हम डबल कर दिए तो इन्फ्लेशन भी डबल होता सर का वॉइस थोड़ा लो आ रहा है क्या? है ना। हाँ हाँ उसके बाद आया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, इसमें बोला कि सर आपकी प्रत्येक वॉइस 100 कम आ रुपए रही की है। नोट प्रिंट सर करने वॉइस पे थोड़ा सा ये हो 70%, गया। मान लो कि 10:7 का रेशियो है, तो 70 Sir, आई रुपये थिंक रिजर्व सर रखना। डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब 1000 डिस्कनेक्ट हो करेंगे गया। तो 7 मैसेज कोई करो मैसेज कोई, आवाज लो आ रही है। टेक्स्ट मैसेज करो इधर। sir का माइक्रोमीटर दिखा रहा आ है। रही है। अभी आ रही है। कहाँ तक सुना थे? सर सुना तो पूरा था, लेकिन आपकी वॉइस बीच में पिछले 10-15 बीच में सेकंड थोड़ा से सा कम आ रही थी। लो हो गई थी। अच्छा ठीक है, चलो बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम बात करें। मान लो 70 का रेशियो है 10:7 का, तो क्या हुआ कि 100 रुपये प्रिंट करने पे 7 रुपये रखना पड़ रहा है, 1000 रुपये रखने प्रिंट करने पे 70 रुपये रखना पड़ेगा। तो ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा, जितना प्रिंट करे उसका ये रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, फिर आया मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मतलब कि मिनिमम तेरे पास कुछ होने चाहिए, जैसे मान लो $200 बिलियन होने चाहिए, इसके बाद जितना चाहो उतना प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डॉलर ही नहीं, ये मेटालिक करेंसी भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है। ये क्वेश्चन था ना इस बार, याद है किसी को क्या, हम्म यूएसए को लेकर के? हम्म, ठीक है, पीवाईक्यू कराऊंगा संडे को तो दिखाऊंगा ही। ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये तीनों समझ में आया। तो ये प्रोपोर्शनल में क्या था, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में साइड रेशियो, हाँ, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कितनों ही जितना प्रिंट करेंगे उतना प्रोपोर्शन हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कैसा? चलो, अरे यही तो बता रहा था, जैसे मान लो 1:7 है। ठीक है, ये कर दो 100 × 10 कर दो, मतलब प्रत्येक एग्जाम्पल 100 बताओ मुझे रुपीज प्रिंट समझने में। करने के लिए, हाँ वही बता हम्म रहा हूँ यार, कि प्रत्येक Yes, बार sir. 100 रुपीज प्रिंट करें तो 10 रुपया रखना है हमको, है ना। तो 1000 रुपया प्रिंट करेंगे तो 10 का रेशियो कितना हुआ, 10:1 का रेशियो है ना। 10 रुपये में एक, हम्म, तो 100 रुपये में 10, तो 1000 रुपये में कितना रिजर्व रखना पड़ेगा, 100 रुपये रिजर्व रखना पड़ेगा। तो सर ये ये तुमको रिजर्व हमेशा, हाँ ये आरबीआई रखेगी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक फॉर्म या फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में। ठीक है, और किसी भी इसके फॉर्म की फॉर्म, करेंसी, क्या बोल रहे हो, नहीं समझा। किसी भी कंट्री की करेंसी हो सकती है सर ये। यार ये आरबीआई नोटिफाई करती है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पपुआ न्यू गिनिया का हम करेंसी रख लेंगे। वो तो जो मतलब वैल्यूबल ठीक है, करेंसी नहीं थोड़ा तो होती है दिमाग वो। लगाओ कि जनरली जनरली अमेरिकन डॉलर में रखेंगे, पाउंड में सर रख मैं ये सकते सोच हैं। इंडियन करेंसी नहीं रखते ना, बट फॉरेक्स मतलब क्या होता है? गोल्ड भी हो सकता है। हाँ,
हाँ तो मेटालिक बोला ना। अरे उतना बेसिक तो थोड़ा सा रखो ना। चलो अब आते हैं मनी सप्लाई, है ना। तो M1 क्या होता है? कॉइन इन hyper करेंसी money जितना होगा उसमें डिमांड डिपॉजिट ऐड होगा कमर्शियल बैंक के। public करेंसी विथ marketing पब्लिक, tempo है ना, हम्म प्लस डिमांड Other डिपॉजिट ऑफ reserve कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, है ना, कर हम्म प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। हम्म ये अदर डिपॉजिट में क्या आता है? इसमें क्या? अरे तो जैसे वो कि बैंक्स तो पार्ट करते हैं। हाँ इंस्टीट्यूशनल है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका पैसा तो यहाँ रहेगा ना, जैसे नाबार्ड वगैरह का, सिडबी वगैरह का, है ना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि IMF है, इसका पैसा यहाँ रहेगा ना। ठीक है, तो ये सब आता है अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। ठीक है, ये M1 हो गया। अब आते हैं M1 के बाद ना मैं M3 जा रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लेना, ये भी मीटिंग खत्म हो जाएगा। M3 क्या होता है?